नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथरायन पर। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला लाए हैं, जिसमें लगभग सभी सब्जेक्ट कवर होंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें और बेहतरीन क्लास का लाभ उठाएं। सब कुछ मैंने यहाँ पर शामिल किया है जो भी जीएस में आता है, करंट अफेयर्स के साथ साथ भूगोल, इतिहास और समस्त प्रकार के प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ तक बढ़ाने का फैसला किया है? फ्रेंड्स, पहले यह कहाँ से कहाँ तक था? पहले यह लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हल्दिया तक था। यह वह पश्चिम बंगाल वाला हल्दिया नहीं है, ये गाजीपुर में हल्दिया है। तो पहले यह फ्रेंड्स 340 किलोमीटर था, लेकिन अब बढ़ा के इसे कितना कर दिया गया है? 400 किलोमीटर कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा। और कहाँ तक बढ़ा दिया गया है? बलिया तक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार माफ करना, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? सबसे पहले कब प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरुप को सबसे पहले दिया गया था। और उस समय सिर्फ जो धनराशि थी वो दी जाती थी 1 लाख रुपए। ठीक है। और अगर अब तक कुल बात की जाए, पूछा जाए प्रश्न सर्वाधिक किस भाषा के लिए दिया गया है, तो अब तक हिंदी और कन्नड़ के लिए सबसे अधिक यह 7 बार दिया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है? वर्तमान में इसकी राशि बढ़ा के कर दी गई है फ्रेंड्स, कितनी? 11 लाख कर दी गई है। ठीक है। और यह 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में एक श्रेष्ठ कृति के लिए मिलता है। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र और बागदेवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे? 1965, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो सही आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव, निगरानी और उपचार के लिए दस्तक अभियान किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में चलाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी, यानी मनुष्य से सुन सकता है? तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए सुनने वाली ध्वनि, ठीक है फ्रेंड्स, तो मनुष्य 20 से 20,000 श्रव्य तरंगों की बात करें, जिन्हें हम ऑडिबल वेव भी कहते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति हमारी मानव कान है उसे आराम से सुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें बोलते हैं हम श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक। और अगर बात की जाए अपश्रव्य तरंगें, इंफ्रासोनिक वेव, तो ये 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है। इसे मानव सुन नहीं सकता है, हमारे कान द्वारा सुनी नहीं जा सकती हैं। और इस प्रकार की तरंगों को बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जाता है। और आखिरी बचा है जिससे भी प्रश्न पूछा जाता है, पराश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव, ये क्या होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। इन्हें भी मनुष्य सुन नहीं सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, ऐसे आसानी से सुन सकते हैं। और इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा दाब विद्युत प्रवाह की विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो सही उत्तर फ्रेंड्स इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 100 हर्ट्ज सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की क्या है जो तरंगें होती हैं उसे मानव कान सुन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत किसने की थी? तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और 15वां प्रवासी दिवस का इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, यह कहाँ पर हुआ है? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 15वां प्रवासी दिवस। तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर जलवायु और सतत विकास हेतु अफ्रीका केंद्र का उद्घाटन किया गया? इटली के प्रधानमंत्री कॉन्टे द्वारा कहाँ पर? रोम में जलवायु और सतत विकास हेतु अफ्रीका केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर फ्रेंड्स? रोम में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोखले माइप
पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर होगा गांधी जी ने। किसने लिखी है? गांधी जी ने। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा जन सेवा योजना शुरू की गई? तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक। अगले प्रश्न पर आते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के तहत कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसने प्राप्त किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एन.एस. धर्म सक्तू। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने वर्ष 2019 के मैग्सेसे पुरस्कार जीता? दो 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता? रवीश कुमार। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन निम्नलिखित देशों में से किसने आयोजित किया? तो पूरा डिटेल में दिया गया है। कहाँ पर हुआ था पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? रूस के किस शहर में? येकातेरिनबर्ग में। ठीक है फ्रेंड्स। और कब हुआ था? 16 जून 2009 को। तो सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी स्रोत है? तो फ्रेंड्स उड़ीसा के भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर आपने सुना होगा, वहां से 3 मील की दूरी पर ही उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख है जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इसे किसने बनवाया था? कलिंगराज। मतलब इसमें किसका वो जानकारी मिलती है? कलिंगराज खारवेल। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 15वां प्रश्न, सलोम जराविशली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जॉर्जिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर्स का प्रश्न, नई राहें नई मंजिलें योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसके द्वारा चलाई गई है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा, भारत ने विश्व कप जीता था और उसके कप्तान कौन थे? अजीत पाल सिंह। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीनियर महिला राष्ट्रीय भारत्तोलन चैंपियनशिप का 35वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? करंट अफेयर्स का प्रश्न। तो वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप का 35वां संस्करण कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में का आयोजित किया गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। सेडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो सेडलर आयोग का गठन फ्रेंड्स कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा 1917 में। सेडलर आयोग का गठन 1917। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो संथाल विद्रोह 1855 सही मेल है, 1855 में ही हुआ था। कोल विद्रोह 1831 सही सुमेलित है। खासी विद्रोह 1829 ये भी सही सुमेलित है और 1833 में यह समाप्त हो गया था। अहोम विद्रोह की बात की जाए तो यह 1828, कब? 1828 में हुआ था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताएं जिसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लिए, सबसे कम मैचों में 100 विकेट लिए। तो सही उत्तर होगा हाल ही में किसने लिए है? मोहम्मद शमी ने सिर्फ 56 मैचों में 100 एक दिवसीय विकेट लिए हैं, जो कि नया भारतीय रिकॉर्ड है। इससे पहले इरफान पठान ने 59 मैचों में 100 विकेट लिए थी, जिनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। तो सी ऑप्शन सही उत्तर होगा मोहम्मद शमी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है, किसका कथन है? और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हमें भी मज़ा आए आगे क्लास को कंटिन्यू करने में और भी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने में। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है यह कथन किसका? थॉर्नटोएट। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
तो सोनोरन मरुस्थल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ये सही सुमेलित है। तकला मकाम ये चीन में है, ये भी सही सुमेलित है। कराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में, यह भी सही सुमेलित है। गिब्सन ब्राजील दिया है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो यह सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितने रुपए है? तो 2019-20 के लिए है 1840 रुपये है, डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 7000 किलोमीटर, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? काली मिट्टी के संबंध में सभी कथन है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, रेगुर मिट्टी इसे कहा जाता है, यह सही है कथन। हमसे पूछा गया है, सही नहीं है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, यह भी कथन सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, यह भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यह कथन गलत है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किन के मध्य? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत एवं चीन के मध्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। केरल के चावल की उस किस्म का नाम बताएं जिसे जीआई टैग मिला। करंट अफेयर्स का प्रश्न। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नवारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम सरस्वती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सर्वप्रथम सरस्वती पुरस्कार दिया गया हरिवंश राय बच्चन को, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ISDN किसका परिवर्णी शब्द है? ISDN का फुल फॉर्म क्या है? तो ISDN का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स क्या? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो यह सबसे पहले विकसित किया गया UNDP द्वारा, ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है? कौन सा एक खेल नहीं है? तो बिलियर्ड्स या एक खेल है। पोलो यह भी एक खेल है, आपको पता होगा। ब्रिज भी एक खेल है। ओलंपिक में तो सभी प्रकार के खेल होते हैं, विश्व का सभी प्रकार के खेल होते हैं। विश्व के सभी खेलों का सबसे बड़ा खेल मेला या टूर्नामेंट है। तो ओलंपिक क्या है? ये किसी पर्टिकुलर खेल का नाम नहीं है, तो डी ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा VS नायपॉल, ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न देखते हो। जरूर मेंशन करें 35 में से आपसे कितने प्रश्न बने। नामीबिया की राजधानी क्या है? और फ्रेंड्स जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सही उत्तर होगा विंडहॉक, चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।